नमस्कार। आइए आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं छंद और संस्कृत में छंद क्या होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा जो बिंदु है वो है छंद। छंद के ऊपर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप जानते हैं कि संस्कृत में परिभाषा के आधार पर जो है छंदों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा कि यद अक्षर परिमाणम तच्छंद इसका मतलब होता है, अर्थात जहां, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है अर्थात जहां अक्षरों की गिनती की जाती है, अक्षरों की गिनती की जाती है, अर्थात जहां अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है, या परिगणन किया जाता है, परिगणन किया जाता है, परिगणन किया जाता है, वह छंद है, वह छंद है। अब यहां हमने क्या समझा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहां हमने समझा कि जहां अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है, गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है, वह क्या है, वह छंद है। तो जहां अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, छंद। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि छंद है पादौ तु वेदस्य। ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि छंद है पादौ तु, छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य। इसका मतलब होता है कि छंद को वेदों का पैर माना गया है। इसका मतलब होता है छंद को वेदों का, किसका, वेदों का पैर माना गया है, छंद को वेदों का पैर माना गया है, छंद को वेदों का क्या माना गया है, पैर माना गया है। कहते हैं कि छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद को वेदों का पैर माना गया है। जिस तरह पैरों के बिना हमारा जो शरीर है गति नहीं कर सकता, उसी तरह छंदों के बिना वेद भी गति नहीं कर सकते। छंदों के बिना जो वेद हैं वे वेद भी क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा कि वेदों के 6 अंगों में, ठीक है, वेदों के 6 अंगों में छंद जो होता है, और वेदों के कितने अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेदों के अंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए वेदों के अंग, तो वेदों के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 6 अंग होते हैं। वेदों के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या है। तो बढ़ते हैं, छंदों के आदि आचार्य, छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। तो आदि आचार्य, आदि आचार्य, आदि आचार्य किसे माना जाता है, पिंगल मुनि को माना जाता है। छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है, पिंगल मुनि को। और इनकी पुस्तक जो है, ध्यान से समझिएगा, किनकी पुस्तक, पिंगल मुनि की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है छंद शास्त्रम। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, छंद शास्त्रम। किनकी पुस्तक का,
पिंगल मुनि। तो पिंगल मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? छंद शास्त्रम, या जिसे और क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, और अन्य नाम से पुकारा जा सकता है, और क्या कह सकते हैं, छंद सूत्रम भी कहा जाता है। उस पुस्तक को क्या कहते हैं? छंद सूत्रम। ध्यान से समझिएगा। आदि आचार्य जो हैं वो कौन है? पिंगल मुनि है। पिंगल मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। ठीक है। छंदों के आदि आचार्य किसे कहा जाता है? पिंगल मुनि को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम है। बिल्कुल, छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी? तो आपको इसकी पीडीएफ हमारा जो चैनल है वो टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल, उस पर आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक जो छंद हैं, कौन से छंद? वैदिक छंद। वो कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। तो वैदिक छंदों में पादों की संख्या निश्चित होती है। जो वैदिक छंद हैं, कौन से छंद? वैदिक छंद है। वैदिक छंदों में पादों की संख्या, किसकी संख्या? पादों की संख्या निश्चित होती है। पादों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। वैदिक छंदों में पादों की संख्या निश्चित होती है। बिल्कुल, किसी छंद में 1, किसी में 2, किसी में 3 पाद और किसी में 4 पाद होते हैं। वेद में कुछ छंद ऐसे हैं जो केवल अक्षर संख्या पर आधारित होते हैं। बिल्कुल, जैसे हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम बात करें कि निच्रित किसे कहते हैं, हम बात करते हैं निच्रित किसे कहते हैं, बुरिक क्या होता है, हम बात करें विराट किसे कहते हैं, और हम बात करें इसके साथ स्वराट क्या होता है ना? तो इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निच्रित क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं निच्रित किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। निच्रित किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं निच्रित क्या होता है। तो आइए समझते हैं। एक अक्षर कम होने पर होने वाला छंद। तो एक अक्षर, कितना अक्षर? एक अक्षर कम होने पर, एक अक्षर कम होने पर होने वाला छंद, होने वाला छंद, एक अक्षर कम होने पर होने वाला छंद। जैसे हम बात करें, आप जानते हैं गायत्री में कितनी मात्रा होती है? गायत्री में 24 मात्रा होती है। गायत्री में कितनी मात्रा होती है? 24। गायत्री छंद में कितनी मात्रा होती है? 24 होती है। यदि गायत्री छंद में 21 अक्षर हो, कितने अक्षर हो? 21, सॉरी 23 अक्षर हो। कितने अक्षर हो? 23 हो। कितने हो? 23 अक्षर हो। तो वो क्या कहलाएगा? निच्रित गायत्री। क्या कहलाएगा? निच्रित गायत्री। वो क्या कहलाएगा? निच्रित गायत्री। आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। भूरिक क्या होता है? भूरिक को समझते हैं। भूरिक क्या होता है? अब देखिए भूरिक क्या होता है। तो आइए भूरिक पर चर्चा करते हैं। भूरिक किसे कहते हैं? भूरिक को समझिएगा। एक अक्षर ज्यादा वाला छंद, एक अक्षर ज्यादा वाला छंद, एक अक्षर ज्यादा वाला छंद, एक अक्षर ज्यादा वाला छंद क्या कहलाता है? भूरिक। जैसे 25 अक्षर वाली गायत्री। कितने अक्षर वाली? 25,
क्योंकि गायत्री छंद में कितने होते हैं? 23 होते हैं, समझिएगा। गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24। अगर हम बात करें जिस गायत्री छंद में 25 अक्षर हों, कितने अक्षर हों? 25 अक्षर। कितने अक्षर हों? 25 अक्षर। तो उसे क्या कहेंगे? समझिएगा, उसे कहेंगे भूरिक गायत्री। भूरिक गायत्री, उसे क्या कहेंगे? भूरिक गायत्री। आइए अब अगला समझते हैं, विराट किसे कहते हैं? ये विराट क्या होता है? आइए विराट की चर्चा करते हैं। 2 अक्षर कम वाला छंद। कितने अक्षर? 2 अक्षर। 2 अक्षर। कितने अक्षर? 2 अक्षर कम वाला, 2 अक्षर कम वाला छंद। 2 अक्षर कम वाला छंद, जैसे हम बात करें 22 अक्षर वाली गायत्री। कितने अक्षर वाली? हाँ, तो 22 अक्षर वाली गायत्री। 22 अक्षर वाली गायत्री विराट गायत्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विराट गायत्री। विराट गायत्री कहलाएगी। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे उसे? विराट गायत्री। तो 2 अक्षर कम वाला जो छंद होता है उसे विराट कहते हैं। तो 22 अक्षर वाली जो गायत्री है विराट गायत्री कहलाएगी। अब बात करते हैं स्वराट की। क्या होता है स्वराट? विराट हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्वराट क्या होता है ना? अब हम बात करते हैं स्वराट क्या होता है। आइए स्वराट को समझते हैं। 2 अक्षर ज्यादा वाला छंद। 2 अक्षर ज्यादा वाला छंद। 2 अक्षर ज्यादा वाला छंद, जैसे हम बात करें 26 अक्षर वाली गायत्री। 26 अक्षर वाली गायत्री। कितने? 26 अक्षर वाली गायत्री स्वराट गायत्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वराट गायत्री कहलाएगी। स्वराट गायत्री कहलाएगी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने छंद पढ़ा, छंद की परिभाषा पढ़ी कि यद अक्षर परिमाणम तच्छंद है, जहां अक्षरों की गिनती की जाती है, परिगणन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है। छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद को वेद पुरुष का पैर भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा छंदों के आदि आचार्य पिंगल को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम छंद सूत्रम या छंद सूत्र है, छंद सूत्रम या छंद शास्त्र है। फिर हमने पढ़ा कि वैदिक छंदों में हम बात करें निश्चित की, तो 1 अक्षर कम वाला छंद, जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री छंद में कितने होते हैं? 24। और अगर 23 अक्षर होंगे तो निश्चित कहलाएगा। भूरिक 1 अक्षर ज्यादा, जैसे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, अगर 25 रहेंगे तो भूरिक गायत्री कहलाएगा। विराट 2 अक्षर कम वाला छंद, जैसे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, अगर 2 अक्षर कम मतलब 22 अक्षर वाली गायत्री रहेगी तो विराट गायत्री कहलाएगी। और स्वराट तो 2 अक्षर ज्यादा वाला छंद, जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, यदि हम बात करें 26 अक्षर वाली गायत्री होगी तो स्वराट गायत्री कहलाएगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है। धन्यवाद।